कुम्हार की लड़की का रिश्ता राजा के बेटे के साथ तय हो गया, उसी लड़की के साथ जिसकी विवाह के दिन ही मृत्यु होनी तय थी। दोनों ओर से विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। दिन बीतते गए और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब राजा के बेटे का विवाह कुम्हार की बेटी से होना था। विवाह से ठीक पहले राजा ने नीली आंखों से अपनी होने वाली बहू यानी कुम्हार की बेटी को अपने बेटे के बारे में शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें बता दी। कैसे उसने 12 वर्षों तक एक सिद्ध महात्मा की सेवा करके अपने पुत्र वीरध्वज को पाया था और अब वही सिद्ध महात्मा कह चुके थे कि आज वीरध्वज के जीवन का अंतिम दिन है। सारी दास्तान सुनाकर राजा बोला, सुनो बेटी, अब मेरे पुत्र का जीवन तुम्हारे हाथ में है। किसी भी तरह करके आज आधी रात तक तुम इसकी मृत्यु को टाल दोगी तो नया दिन शुरू हो जाएगा और वीरध्वज के ऊपर मृत्यु रूपी ये भारी विपदा टल जाएगी। राजा की पूरी बात सुनकर कुम्हार की बेटी, जिसका नाम शौर्यवती था, एक पल को तो स्तब्ध रह गई, पर फिर वो अदम्य साहस के साथ राजा से बोली, आप चिंता मत करें महाराज, मेरे जीते जी मैं आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। शौर्यवती की बात और उसका आत्मविश्वास देखकर राजा को बहुत तसल्ली मिली। शाम का समय हो चला था। शुभ मुहूर्त पर पंडित ने विवाह हेतु शौर्यवती और वीरध्वज को विवाह मंडप में बुला लिया और मंत्र पढ़ने लगा। तभी एक सांप फुफकारता हुआ राजकुमार वीरध्वज को डसने के लिए वहां आया। जैसे ही वो सांप उसके पास पहुंचा, चौकन्नी बैठी शौर्यवती की नजर उस पर पड़ गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सांप उसके पति को मारने ही आया है। उसने तुरंत हाथ आगे बढ़ाया और सांप के मुख को पकड़कर अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गई। ईश्वर की मर्जी हो या कोई चमत्कार, वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति की नजर उस सांप पर नहीं पड़ी। कुम्हार की बेटी चुपचाप सबके सामने एक सांप को अपने पैर के नीचे दबाकर बैठी रही। कुछ देर बाद उस सांप की पत्नी यानी एक नागिन वहां आई और कुम्हार की बेटी से बोली, मेरे पति को तुम अपने पैर के नीचे दबाकर क्यों बैठी हो? कृपया उसे छोड़ दो, नहीं तो इस हालत में उसके प्राण निकल जाएंगे। नागिन की बात सुनकर शौर्यवती बोली, तुम्हारा पति यहाँ किसी भलाई के लिए नहीं आया था, वो मेरे पति को डसने और उसके प्राण लेने के लिए आया था। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो फिर से मेरे पति पर वार करेगा। तब नागिन बोली, नहीं, वो अब ऐसा नहीं करेगा। मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारे छोड़ते ही मैं अपने पति को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे पति की मृत्यु तो आज निश्चित है, चाहे किसी और रूप में ही क्यों ना हो। नागिन के वचन पर विश्वास करके शौर्यवती ने सांप के मुख पर से अपना पैर हटा दिया और उसे आजाद कर दिया। नागिन अपने वचन के अनुसार बिना किसी को हानि पहुंचाए अपने नाग के साथ चुपचाप वहां से चली गई। कुम्हार की बेटी नागिन की चेतावनी से और भी अधिक सजग होकर बैठ गई। कुछ ही देर में शौर्यवती और वीरध्वज का विवाह अच्छे से संपन्न हो गया। रात का पहला पहर शुरू हो चुका था। शौर्यवती ने महल के आंगन के बिल्कुल बीचों बीच राजा के बेटे का पलंग बिछवाया और उसे उसी पर सुला दिया। बने